ओके जी, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि फैक्चुअल अपॉर्चुनिटी कैनवस को आपने यूज़ कैसे करना है। एग्जांपल ले रहे हैं हम एक फीमेल की, मिस जेड हमने उसको नाम दिया, मिस जी, और ये फॉर्मेट है अपॉर्चुनिटी कैनवस का। ठीक है, इसके हमने 4 स्टेप्स डिफाइन किए हैं। पहले आपने आइडेंटिफाई करनी है अपनी की एबिलिटीज़ यानी बर्ड इन हैंड प्लस अफोर्डेबल लॉस, जो कि आपकी एबिलिटीज़ को डिफाइन करता है। बर्ड इन हैंड में आपको पता है कि आपके इंटरेस्ट, पैशन, ठीक है, आपके शौक, उसके साथ KSA नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, ठीक है, जो आपकी पर्सनालिटी है, अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियतें दी हैं, और आपका नेटवर्क में जो लोग हैं, तो उनको हमने यहाँ पर लिखना है पहले स्टेप में। और साथ अफोर्डेबल लॉस कि हम कितना टाइम और कितनी पॉकेट मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी हमारे पास अवेलेबल है। वो कुछ भी हो सकती है, 0 रुपये भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको देना ही होगा। ये वीकली आप लिख सकते हैं, आगे एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा आपके पास फिर जो स्टेप है, इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं की एप्लीकेशंस, यानी हमारी जो बर्ड इन हैंड है उसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी। मैंने आगे एग्जांपल से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर टारगेट कस्टमर्स डिफाइन करेंगे कि उन एप्लीकेशन के टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे, यानी अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस हम अपने बर्ड इन हैंड को इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं, वो किसको सेल की जा सकती हैं, तो पॉसिबल कस्टमर सेगमेंट्स का जिक्र करेंगे। और आखिर में फैक्चुअल अपॉर्चुनिटी सेट हम बना देंगे कि इन तीनों चीज़ों को मिलाकर अपने बर्ड इन हैंड उसकी एप्लीकेशन को मिलाकर कस्टमर के साथ तो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम अपने इफेक्चुअल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट के लिए हम स्टार्ट के लिए उसको साथ लेकर चल सकते हैं। अब रह गया सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, स्टेप 1 से ऊपर, योर फिलोसफी ऑफ लाइफ और योर वैल्यूज़। तो इसको आगे चल के मैं एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड मीनिंगफुलनेस। बेसिकली अगर हम बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन लोग हैं, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, जिसमें बिल गेट्स की एग्जांपल आप ले लें, उनको हम देखते हैं कि जब लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं तो एक ज़िंदगी के एक मोड़ पर जाके उनको इस बात का एहसास होता है कि पैसे से तो मुझे खुशी मिली ही नहीं है। ठीक है, तो लाइफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट थी वो और चीज़ें थी जिसको मैंने फोकस नहीं किया था। फिर वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ के आखिर में जाकर वही पैसा जिसको कमाने के लिए उन्होंने इंतहाई मेहनत और मशक्क़त की होती है, फिर वही चैरिटी में और किसी न किसी मकसद के ऊपर वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारा जो मॉडल है वो ये कहता है कि पहले आप अपनी पहचान करें, ताकि आप जो भी काम करें, अपनी जो ज़िंदगी में आपके लिए अहम चीज़ें हैं, आपकी फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ है, उसको आप सैक्रिफाइस ना करें। ठीक है, उसको भी साथ साथ आप अपडेट करते रहें अपनी ज़िंदगी के, और अपनी ज़िंदगी की जो भी आपकी चॉइसेस हैं, करियर की, बिजनेस की, ठीक है, एंटरप्रेन्योर प्रोजेक्ट्स की, वो उसके अंदर रहते हुए आप करें। तो सबसे पहले अपनी पहचान ज़रूरी है कि मेरा मकसद क्या है दुनिया में आने का। अल्लाह ताला ने हर एक को एक मकसद दिया है, और हर एक की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं लाइफ गुजारने की, उनको आर्टिकुलेट हम पहले कर लेते हैं, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट में उन चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें और वो आपकी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, पर्पस ऑफ लाइफ है, उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करता जाए। तो ये मिस जी की जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एंड हैप्पीनेस कम्स विद ओबीडियंस टू अल्लाह ऑलमाइटी एंड हेल्पिंग अदर्स। तो ये इनकी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ है कि पैसा मकसूद नहीं है, बल्कि पैसे से हैप्पीनेस चाहिए होती है, और जो हैप्पीनेस है वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करके और दूसरों की मदद करके मिलती है। ठीक है, और डेफिनेटली इसके लिए आपको पैसा भी चाहिए। ये सारी चीज़ें पैसे के साथ ही ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती हैं, तो पैसे का डिनायल नहीं है इसमें। लेकिन मकसद जो है फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ में, वो हैप्पीनेस है, अल्लाह ताला की बंदगी है और दूसरे इंसानों की फलाह है। वैल्यूज़ इनकी हैं जी, परसिस्टेंस, हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी। ये बिलीव करते हैं कि जो काम भी किया जाए मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए, ठीक है, मेहनत से किया जाए और ईमानदारी से किया जाए, और दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मेरी भी रिस्पेक्ट की जाए और दूसरों की भी मैं रिस्पेक्ट करूँगी, इसमें ये बिलीव करती हैं। तो ये इनकी फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ है। इसको लेकर न सिर्फ अपॉर्चुनिटी नेविगेशन में, बल्कि सारे आपकी लाइफ के अंदर जो भी आपकी डीलिंग है उसमें ये सारे रिफ्लेक्ट
होनी चाहिए ताकि आपको अंदर की भी सेटिस्फेक्शन साथ साथ रहे। तो पहला जो स्टेप है इफेक्चुअल अपॉर्चुनिटी कैनवस का, वो था बर्ड इन हैंड। हम एग्जांपल ले रहे हैं मिस जी की। इनके बर्ड इन हैंड पर नज़र डालते हैं, इन्होंने लिखा कि जिन्हें रीडिंग और राइटिंग का शौक़ है और इनकी जो तबीयत है, पर्सनैलिटी है, वो सोशल है और इन्हें टाकेटिव हैं, लोगों से बातें करके नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद उनकी जो स्किल है वो ये है कि इनको कोडिंग आती है, यानी प्रोग्रामिंग जानती हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट को भी जानती हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको शौक़ है जी खाने पीने का और कुकिंग का भी, इटालियन फूड्स ख़ास तौर पे। एक्सपीरियंस इनको है टीचिंग का एक स्कूल के अंदर, और इनके नेटवर्क में जो है आंटी इनकी एक स्कूल चलाती हैं और इनका एक कज़न है जो फ्रीलांसिंग करता है। और भी बेशुमार सलाहियतों से और नेटवर्क ने अल्लाह ताला ने इनको नवाजा होगा। जो हम सोचते जाते हैं तो वो चीज़ें सामने आती जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने यहाँ पर इतना ही लिखा। अच्छा जी, अफोर्डेबल लॉस इन्होंने लिखा कि जी 14 घंटे मेरे पास, यानी 2 घंटे रोज़ाना मैं दे सकती हूँ, और 5,000 रुपये मेरे पास एक सेविंग है, तो वो मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से। अगर डूब भी जाएँ तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात इन्होंने अगले 2 मैट्रिसेस में भी, क्योंकि हम एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पे काम कर रहे होते हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतने ही ज़्यादा आप फिर इसकी कॉपीज़ बना लेते हैं। और यहाँ पर दूसरे इसमें आप डिफरेंट भी लिख सकते हैं, यानी अगर एक डिफरेंट सेट, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना लेते हैं, उसकी एक नई एप्लीकेशन बन जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि इनके जो फादर हैं फॉर एग्जांपल, वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाना जानते हैं, हिकमत को जानते हैं, तो ऑर्गेनिक चीज़ें ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो उनको शामिल करके इनका एक नया बर्ड इन हैंड बन जाएगा, उसकी एक नई एप्लीकेशन बन सकती है। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने ये सेम चीज़ें तीनों जगह पर लिखी हैं। दूसरे स्टेप में आ जाते हैं। स्टेप 1 था। स्टेप 2 के अंदर अब इसकी स्केलेबल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के इस बर्ड इन हैंड को लेकर ये क्या क्या कर सकते हैं। ये टीचिंग इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकती हैं इस बर्ड इन हैंड को, क्योंकि इनको टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, कोडिंग भी जानती हैं, कुकिंग भी जानती हैं। उसके बाद ये कुकिंग इंडस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कुकिंग का शौक़ है इनको, खाने पीने का भी शौक़ है। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि प्रोग्रामिंग वगैरह जानती हैं, इसलिए फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में भी इस बर्ड इन हैंड को ये अप्लाई कर सकती हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि कोई भी चीज़ अपॉर्चुनिटी उस वक्त बनती है जब हम इसको इसके कस्टमर्स हम तलाश कर सकते हैं।